सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। तो देखो, इससे आगे में बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन तक मैं अपना कुछ संदेश पहुंचाना चाहता हूं और उन्हीं के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनको भी मैं सादर नमन करना चाहता हूं। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो कि एक सलाह मशवरे के तौर पर है। तो सबसे पहले मेरा नमन हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ ही हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी जी को। देखो, आज एक ऐसा शुभ अवसर शुरू होने वाला है कुछ समय बाद, कुछ पल बाद, जो महाकुंभ के नाम से विख्यात है। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में महाकुंभ के नाम से विख्यात है। और महाकुंभ का तात्पर्य क्या है? सत्य सनातन धर्म की सुरक्षा करना, उसको बढ़ाना, सिर्फ यही तात्पर्य है। एक प्रेरणा हमें मिलती है महाकुंभ के माध्यम से, जहां अनेकों प्रकार के साधु संत महात्मा एकत्रित होते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का दायित्व भी इसी समाज का है और इसी सरकार का है। उसके कुछ नियम भी होते हैं। नियम पहले भी बनाए हुए थे और आज भी बनाए हुए हैं, लेकिन पहले का नियम कुछ और था और आज का नियम कुछ और हो चुका है। मेरा कहने का मतलब यह है कि महाकुंभ अपने में आप में एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर सिर्फ साधु और सन्यासियों को ही जाना चाहिए। अगर दूसरी श्रेणी में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको भी फल की प्राप्त होती है, लेकिन कहां से? सिर्फ उसी साधु सन्यासियों की वजह से। उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि स्वयं शिव शंकर महादेव ने इस तीर्थ का निर्माण किया है सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए, लेकिन हमें भी उसके साथ फल मिल रहा है। इस देश की दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी महाकुंभ में स्नान करने जाता है, उसको भी फल मिलता है। सिर्फ श्रेष्ठ कौन है हमारे देश के या हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के? तो वही साधु सन्यासी महात्मा लोग हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के बैलेंस को बराबर करके रखा हुआ है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोगों का जीवन भी नहीं होता। इसलिए मैं भारत सरकार से यही अपील करता हूं और मोदी जी से यही निवेदन करता हूं, स्पेशल में हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए इस महाकुंभ के जो नियम है, तौर तरीके हैं, उसी हिसाब से वहां की व्यवस्था दी जाए और उसी हिसाब से जो बाकी अन्य समाज के लोग हैं, उनको भी वहां पर स्नान करने का अवसर मिले और हर किसी को एक नियम के तहत ही चलना चाहिए। वो नियम क्या है? इसके लिए महाकुंभ के नाम से 3-4 वीडियो और बनाया हूं मैं, उसमें सब नियम और तरीका मैं बता रखा हूं कि क्या नियम होने चाहिए महाकुंभ के और महाकुंभ क्यों लगता है, वहां की असली सच्चाई क्या है, सब कुछ मैं बता रखा हूं। लेकिन ये जो मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, देखो, जब तक कोई आगे नहीं आएगा इस कार्य में, सत्य सनातन धर्म की स्थापना में, तब तक दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं, सत्य के मार्ग पर ले जाना इतना आसान नहीं है। हमारे अंदर हौसला होना चाहिए और वही हौसला बुलंद करना चाहता हूं मैं इस भारत सरकार के सभी मंत्रियों के अंदर और इस देशवासियों के सभी जनता के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस धर्म से है। मेरी सिर्फ इच्छा है और मेरी यही प्रेरणा निकलती है कि समाज को एक दिशा देना है, सत्य की मार्ग पे ले जाना है। लेकिन
इन सब बातों के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए प्रस्तुत हुआ हूं कि महाकुंभ के जो असली नियम हैं उन नियमों का पालन हो। मेरा कहने का मतलब स्पष्ट, मैं संक्षेप में भारत सरकार को बताना चाहता हूं। और इस जो भी दुनिया में साधु संत महात्मा या पीठाधीश्वर या मठ के अधिकारी या हमारे हिंदू समाज के जितने भी महान साधु संत की श्रेणी में आने वाले योग पुरुष हैं, उनसे मेरा यह खास निवेदन है कि महाकुंभ सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है और इसकी पराकाष्ठा को बना के रखना हम सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। हमें जातिवाद में किसी को ना बांटकर हर मुस्लिम व्यक्ति को प्रवेश का अधिकार देना चाहिए, लेकिन महाकुंभ के जो नियम हैं उस नियमों के आधार पर ही जो महाकुंभ के नियमों का पालन नहीं करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सिर्फ मेरा कहना यही है। जो महाकुंभ के नियम हैं वो बिल्कुल साधारण तरीके में मैं आपको या भारत सरकार को ये समझाना चाहता हूं। अगर मेरा प्रस्ताव अच्छा लगे इस वीडियो को आप शेयर करें, भारत सरकार तक पहुंचाएं, अन्यथा आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। जो वहां के नियम हैं, आपको भी पता है कि वहां के 5 शाही स्नान होते हैं और पांचों का महत्व अलग अलग होता है। सबसे पहली श्रेणी में सबसे पहला अधिकार हमारे महान तपस्वियों का है, जो हमारे महान साधु संत हो या तपस्वी हो, किसी भी प्रकार की श्रेणी में आते हो। संत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक संत होता है पारिवारिक जीवन में रहकर जीवन व्यतीत करने वाला, और एक संत होता है बैरागी। जो बैरागी संत है सिर्फ वही जा सकता है, या अन्य किसी भी प्रकार के किसी भी श्रेणी के साधक हो, सिर्फ वो पहले स्नान में जाने के अधिकारी होते हैं, चाहे वो कोई पीठाधीश्वर हो, चाहे वो किसी मठ के अधिकारी हो, चाहे किसी भी श्रेणी से साधु संत महात्मा हो। दूसरी श्रेणी में अन्य साधु संत महात्मा आते हैं जो सांसारिक जीवन में व्यस्त रहते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि पहली श्रेणी में उन्हीं को जाने का अधिकार है जिनको संसार की मोहमाया से दूर परे जा चुके हैं, परमात्मा उनको बहुत दूर ले जा चुका है, जिनको किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ भक्ति करने से मतलब होता है, वही पहली श्रेणी में स्नान करने का हकदार है। उन्हीं को स्नान करने का हक मिलना चाहिए। दूसरी श्रेणी में जो आते हैं, चाहे किसी भी गांव में मंदिर हो या मठ हो, आसपास कहीं भी हो, जिनका गांव में आना जाना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, किसी भी व्यक्ति के साथ, उस प्रकार के साधु महात्माओं को हमेशा दूसरी श्रेणी में ही स्नान करने का अवसर मिलना चाहिए। और इन दोनों स्नान में, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के स्नान में, कभी भी परिवार के व्यक्ति को कुंभ में हमेशा के लिए उसको बाहर निकाला जाए। मेरा कहने का मतलब है ये कि मैं आग्रह कर रहा हूं, ये साधु संतों का मेला है। साधु संतों के मेले में किसी अन्य के जाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी साधारण व्यक्ति को जो अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसको कोई अधिकार नहीं। पहला स्नान, दूसरा स्नान सिर्फ साधु महात्माओं संतों के लिए, महान लोगों के लिए होता है। तीसरे स्नान में उस व्यक्ति को जाना चाहिए जो व्यक्ति गुरु धारण किया हुआ है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता हो, जो भक्ति करता हो, या अन्य कोई पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाला संत महात्मा पुरुष हो। तीसरी श्रेणी में उन लोगों को स्नान करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और चौथी श्रेणी में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा हो या संसार में अन्य प्रकार की प्रक्रिया कर रहा हो,
चाहे वो गलत कार्य कर रहा हो, चाहे दारू पी रहा हो, शराब पी रहा हो, मांस का सेवन कर रहा हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। चौथी श्रेणी में हर किसी को ये अधिकार प्राप्त होता है स्नान करने का महाकुंभ में। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा चौथी श्रेणी में ही जाए, जो अपने सांसारिक जीवन में रहते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं या गुरु धारण नहीं किए हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोग हमेशा चौथी स्नान में ही जाएं। पहले, दूसरे और तीसरे स्नान में बिल्कुल भी जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जा सकते हो, मैं भी नहीं रोकूंगा, कोई नहीं रोकेगा, किसी को पता नहीं कि आप किस प्रकार के हो, लेकिन उस शिव को पता है, सब पता है कि आप क्या करते हो, किस प्रकार के हो, वो फल उसी हिसाब से देगा। तो मतलब आपको दोष लगेगा, पाप चढ़ेगा। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी श्रेणी में जाते हो तो आप चौथी श्रेणी में जाओ, पांचवी श्रेणी में जाओ, छठी श्रेणी में जाओ। महाकुंभ का स्नान 6 स्नान होते हैं, 6 प्रकार के महाकुंभ के स्नान होते हैं और हर स्नान का अपना अलग अलग महत्व है। इस महत्व को समझो। अगर हम इस महत्व को समझते हैं और इस प्रतिक्रिया से हम महाकुंभ का आनंद लें, वहां के फलों की प्राप्ति करें, वहां जाकर भक्ति करें, वहां स्नान करें, शिव का नाम लें, तो हमें भरपूर फल मिलता है महाकुंभ में स्नान करने का। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, लोगों को सिर्फ यही पता है कि महाकुंभ का स्नान शुरू हो गया, मेला शुरू हो गया, कभी भी कोई घर से गर्दन ठाई चल दिया महाकुंभ नहाने के लिए। ये गलत है। अगर हम इस प्रकार की ये 5 प्रक्रिया के स्नान को अपनाते हैं, ये आप ही बताओ वहां की व्यवस्था कितनी अच्छी चलेगी। वहां पर भीड़ एकत्रित नहीं होगी, साधु सन्यासी महात्माओं को वहां पर पूजा पाठ भक्ति करने में, स्नान करने में, उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी करने में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अगर वो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने घर का त्याग किए, माँ बाप का त्याग किए, परिवार का त्याग किए, तो किसके लिए किए? इस समाज के लिए किए। अगर उन्होंने इतना जब तक भक्ति करके इस सृष्टि को बचा के रखा है, संभाल के रखा है, तो किसके लिए रखा है? हम समाज के लिए रखा है। तो हमारा समाज का फर्ज क्या बनता है? हमारा यही फर्ज बनता है कि जो हमारे सुरक्षा कवच बने हुए हैं, ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत महात्मा, उनके कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो, इसलिए हम हमेशा हमेशा के लिए ये याद रखें कि हमें कभी भी पहला स्नान और दूसरे स्नान में प्रवेश नहीं करना चाहिए महाकुंभ में। अगर हम ऐसा करते हैं तो वही हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। हो भी सकता है कि साथ के साथ भी हमें सजा मिल सकती है। इसीलिए कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम सभी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साधु सन्यासियों ने, महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने नियम बनाया था महाकुंभ का, आज उस नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि देश में आतंकवाद और अन्य प्रकार की प्रक्रिया सब चलती रहती है। अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाए, मेरा ये सुझाव भारत सरकार को अच्छा लगता है, तो इस प्रकार से वहां का 3 स्नान महत्वपूर्ण बनाया जाए। इन तीनों स्नान पर हमेशा जहां से भी एंट्री होती है महाकुंभ की, वहां पर सख्त जो है कानून बनाया जाए कि बिना जांच पड़ताल के कोई साधारण व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। सिर्फ यही नियम भारत सरकार की तरफ से होना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया से महाकुंभ का मेला चलाया जाएगा तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की संभावना है ही नहीं। ये मेरी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की तरफ से 100% की गारंटी है। तो सभी हिंदू समाज को यही प्रेरणा जाती है कि आप स्वयं जागरूक हो, स्वयं इन बातों को सोचो और समझो। उसी प्रकार से दूसरे स्नान पूर्ण होने के बाद ही आप महाकुंभ में प्रवेश करें। अगर आपने गुरु धारणा की हुई है, आराध्य की भक्ति करते हो, तो आपको तीसरे स्नान में अवसर मिलता है, आप तीसरे स्नान में जा सकते हो।
अगर आपकी गुरु धारणा नहीं हुई है, नहीं भक्ति करते हो आप परमात्मा की, तो आप तीसरे स्नान में भी ना ही जा। तो चलते चलते मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि मेरी अर्जी, मेरी विनती स्वीकार हो। उनके चरणों में मेरा बंधन है। पंचद्वार बराड़ा धाम की सदा ही जय। मेरे आराध्य देव श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की सदा ही जय। मेरे गुरुवर श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की सदा ही जय। सजाड़ा भूमि की सदा ही जय।